बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। बोलिए सनातन धर्म की जय। पिछले भाग में हमने भगवान विश्वकर्मा जी के 5 मुख से प्रकटे शिल्प देवों की कथा सुनी, जिनके नाम मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी, देवज्ञ आदि है। इन्हीं के द्वारा अभी के जो विश्वकर्मा समाज है उसकी उत्पत्ति हुई है। इसकी कथा का श्रवण हम पिछले भाग में कर चुके हैं। शौनकादिक ऋषि कहते हैं, हे सूत जी महाराज, कथा बड़ी सुंदर है। अब आप हमें भगवान विश्वकर्मा जी के विवाह की कथा सुनाइए और विवाह के पश्चात जो उनका वंश हुआ, उनमें कौन कौन उनके पुत्र और पुत्रियां हुई, इसका वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, बड़ी सुंदर कथा है, आप सुनिए। विश्वकर्मा जी ने बहुत ही सुंदर कार्य सीखा, पूरा शिल्प ज्ञान का कार्य सीख लिया, बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का काम, लोहे का काम सीख लिया, तांबे और पीतल का काम सीख लिया, सोने से बने आभूषण का काम सीख लिया। सभी कार्य में भगवान विश्वकर्मा पारंगत हो गए। तो अब उनकी माता जो थी अंगिरसी देवी, भुवना माता, उनके मन में विचार आया, अब तो ये कमाने योग्य हो गया है, घर संभालने योग्य हो गया है, तो इसका विवाह कर देना चाहिए। तो यह अपना जो विचार है अपने पति प्रभास वसु को बताया और कहा, सुनिए, अपना बेटा अब कमाने योग्य तो हो गया, पूरा परिवार भी अच्छा खासा चला लेता है, अच्छा खासी कमाई कर लेता है, तो अब इसका विवाह करना चाहिए। यह विचार प्रभास वसु को भी अच्छा लगा। प्रभास वसु ने कहा, अब जाना तो कहाँ है, ब्रह्मदेव ने पूरी दुनिया बनाई है, तो उनके पास ही चलो। तो ब्रह्मदेव के पास गए और बोले कि मेरा बेटा जो है विश्वकर्मा अब कमाने योग्य हो गया है, देव शिल्पी की उपाधि उसे मिल चुकी है, वह देवों का शिल्पी है, सभी सुंदर सुंदर वस्तु बनाता है और कमाने योग्य कर्मशील हो गया है, इसलिए उसके लिए मुझे आपको कोई अच्छी सी कन्या बताइए, सुयोग्य कन्या बताइए, गुणवान कन्या बताइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे वाह 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 वाह, ये तो घर बैठे गंगा आ गई। मेरी ही एक बेटी है जिसका नाम विश्वकला है, उसका विवाह मैं विश्वकर्मा जी के साथ करना चाहता हूँ। अब देखिए, मन में विचार आता है ना, हम भी सांसारिक मनुष्य हैं, हम भी जब जवाई देखने जाते हैं तो क्या मन में आता है कि हाँ भाई, जवाई अच्छा खासा कमा रहा है, पूरे परिवार को देख रहा है, पूरे परिवार का लालन पालन अच्छी तरह कर रहा है, यह हमारे मन में विचार आता है ना। वैसा ही विचार ब्रह्मा जी के मन में आया कि हाँ भाई, ये पूरा परिवार संभालने योग्य तो हो गया है, देवशिल्पी की इसी उपाधि भी मिल गई है, मेरी कन्या का भी ध्यान ये अच्छी तरह रखेगा, उसकी देखभाल भी अच्छी तरह करेगा, तो ये तो घर बैठे गंगा आ गई। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी बेटी जो विश्वकला है उसका विवाह मैं विश्वकर्मा जी के साथ करना चाहता हूँ। अच्छा सा मुहूर्त निकाला है, शुभ मुहूर्त में भगवान विश्वकर्मा जी और विश्वकला जी का विवाह संपन्न हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और उनके कई पुत्र और पुत्रियां हुई, जिनमें से मुख्य मुख्य जो नाम है वह है रिद्धि सिद्धि, जिनका विवाह गणेश जी के साथ हुआ, एक है संध्या, जिनका विवाह सूर्य देव के साथ में हुआ, एक है बहिष्मति, जिनका विवाह महाराज प्रियव्रत के साथ में हुआ, और एक जो 2 पुत्र वे नल नील, जो कि राम युग के अंदर जिन्होंने पुल बनाने में भगवान राम का योगदान दिया, वह नलनील भी भगवान विश्वकर्मा जी के पुत्र है, जिनकी कथा हम सुनेंगे। बड़ी सुंदर कथा है। इनका ये वंश हुआ। अब भगवान विश्वकर्मा जी के एक पुत्री है संज्ञा नाम की, बड़ी सुंदर कथा है, उसकी विवाह की कथा सुनिए। संज्ञा दिन भर
धूप में खेला करती थी, उसे धूप बड़ी अच्छी लगती थी। जो बच्चे होते हैं ना, उनका अलग अलग शरीर होता है। किसी बच्चे को मिट्टी में खेलने में बड़ा आनंद आता है, किसी बच्चे को छाया में खेलने में बड़ा आनंद आता है, किसी बच्चे को पेड़ों पे चढ़ना और पेड़ों पे चढ़कर खेलने में बड़ा आनंद आता है। अलग अलग बच्चों की अलग अलग प्रतिक्रिया होती है। जैसे ही संज्ञा थी, उसको धूप में खेलने में बड़ा आनंद आता था, किसी प्रकार का कोई ताप नहीं लगता था। वो धूप में खेलती और दिन भर सूरज को देखा करती, सूरज को निहारा करती। दूध भी पीती तो सूरज को दिखा करके पीती, भोग लगा करके पीती। खाना भी खाती तो सूरज को दिखाकर भोग लगा करके खाती। यह प्रतिक्रिया उसके पिताजी जो विश्वकर्मा जी है वे देखा करते। तो उन्होंने देखा ये तो सूर्य से बड़ा प्रेम करती है, तो इसको तो वर सूर्य ही होना चाहिए। धीरे धीरे समय निकला। समय निकलते निकलते वह यौवन अवस्था में आई। यौवन अवस्था में आते ही विश्वकर्मा जी ने कहा कि हे पुत्री, तुम अब बहुत गुणवान हो चुकी हो, सब घर के कार्य में पारंगत हो चुकी हो, अब तुम्हारा विवाह कर दिया जाए। शर्मा गई। शर्माते कहा कि तुम्हारा विवाह में तुम्हारे योग्यता के बरोबर जो है ना मनुष्य, उसी के साथ में करूँगा, जो देव है उसी के साथ में करूँगा, तुम चिंता ना करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। इस प्रकार का विचार करके चलो हम सूर्य लोक घूम करके आते हैं। ऐसा करके सूर्य लोक गए, सूर्य लोक को घुमाया, बहुत ही अच्छा लगा। अब उसे किसी प्रकार का कोई ताप नहीं लगता है। देखिए इतना भीषण ताप, लेकिन वह सहन कर रही है? तो उसी के समकक्ष जो वर है वह सूर्य ही लगा उनको। तो कहा कि तुम्हें सूर्य देव कैसे लगते हैं? संध्या शर्मा गई। शर्माते ही सब सूर्य लोक का भ्रमण करते हुए घूमते घूमते वह सीधे कश्यप ऋषि के आश्रम आ गए, क्योंकि कश्यप ऋषि जो है वह सूर्य के पिता है। तो कश्यप ऋषि को कहा, हे महात्मा, मैं बड़ी इच्छा लेकर के अपनी कन्या के लिए आपके पुत्र सूर्य का हाथ मांगने आया हूँ कि इनका विवाह कर देना चाहिए, यह सूर्य देव को बहुत पसंद करती है। ऐसा विचार बताया। तो कश्यप ऋषि ने कहा कि आहा, अहो भाग्य, इतनी गुणवान बच्ची का विवाह मेरे पुत्र के साथ में होगा तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो एक निश्चित तिथि हुई, मुहूर्त निकला और दोनों का विवाह करा दिया गया। बड़ी सुंदर कथा, आप सुनिए, बहुत ही सुंदर कथा है। विवाह करा दिया गया। धीरे धीरे अब संध्या को ये पता नहीं था कि सूर्य का जो ताप होता है वह समय के अनुसार घटता भी है और बढ़ता भी है, यह उसे पता नहीं था। विवाह करने के पश्चात वह गई और सूर्य और संध्या से उनके दो, एक पुत्र हुआ, एक पुत्री हुई। पुत्र का नाम यमराज और पुत्री का नाम यमुना कालिंदी। जो यमुना माता है ना, वह सूर्य और संध्या की पुत्री है और यमराज इनके पुत्र हैं। समय निकला। अब जैसे ही गर्मी का वेग आया, सूर्य का ताप बहुत तेज होने लगा, बहुत तेज होने लगा। अब उससे सहन नहीं हुआ, संज्ञा से सहन नहीं हुआ, तो अब क्या करे? उसके मन के अंदर हुआ कि ये तो मैं ताप सहन नहीं कर सकूंगी, अब मैं क्या करूं? तो उसने एक विचार किया मन में और अपने तप के द्वारा अपनी छाया बनाई और छाया को कहा, जो कि देखा जाए ना तो उसी का ही प्रतिबिंब था, बिल्कुल डुप्लीकेट थी वो है। तो उसको कहा कि तू छाया है, तू मेरी छाया है और मेरी ही जैसी दिखती है, तो तू यहाँ रुक और मेरे बच्चों का लालन पोषण कर और मेरी पत्नी की भी देखभाल करती रहना। उन्हें पता नहीं होना चाहिए कि मैं कहीं चली गई हूँ। उन्हें ऐसा ही प्रतीत होना चाहिए कि तुम ही संध्या हो। ठीक है, वचन में बंध गई वो। वचन में बंध करके
कहा कि ठीक है, मैं सत्य नहीं बताऊंगी, बच्चों का लालन पालन पोषण करूंगी, आपके पति को भी देख लूंगी। ऐसा विचार किया, ऐसा वचन दे करके और संध्या अपने पियर आ गई विश्वकर्मा जी के। विश्वकर्मा जी के घर आई तो बड़े प्रसन्न हुए विश्वकर्मा जी, भाई बेटी आई है, कोई बात नहीं, बड़ा सुंदर, थोड़े दिन रहेगी बेटी, बड़ा आनंद है। लेकिन अब बेटी जाए नहीं फिर छोड़कर। अब विश्वकर्मा जी कहे, भाई तुझे बहुत दिन हो गए, तू जाएगी कि नहीं जाएगी ससुराल? होता है ना, अपनी भी बेटी कभी आती है तो 2 दिन 3 दिन रुक जाओ, 4 दिन रुक जाओ, 5 दिन रुक जाओ, फिर मन में आता है ये जा क्यों नहीं रही है, कोई ना कोई बात जरूर है। मन में होता है ना ऐसा, अपनी बुद्धि कहती है कि कुछ न कुछ मामला है, ये जब ही ससुराल नहीं जा रही है। तो विश्वकर्मा जी ने कहा कि भाई तू क्यों नहीं जा रही है, मुझे कारण तो बता। बड़े प्रेम से पूछा। प्रेम से पूछते ही बोलती है कि पिताजी मैं वहाँ अभी नहीं जाऊँगी, मैं थोड़ा रुक करके जाऊँगी, क्योंकि गर्मी का काल है, उनमें बहुत गर्मी है अभी, और यह ताप मुझे सहन नहीं होता है। अब देखिए विश्वकर्मा जी कलाकृति आपको देखने को मिलेगी आगे कि कैसी कलाकृति हमारे भगवान विश्वकर्मा करते हैं। ठीक है, इसका उपाय करेंगे भाई, लेकिन तुझे अभी तो जा, अभी तो जा भाई, बहुत दिन हो गए और बिना कहे आई है तू। अब उसने पूरी भेद वाली कोई बात बताई नहीं। अब क्या होता है, उधर जो छाया है वो बन के बैठी है, उनसे और सूर्य भगवान से एक पुत्र हो जाता है जिसका नाम शनिदेव है। अब वो अपने पुत्री की ओर ही ज्यादा ध्यान देती है, शनिदेव की ओर ही। यमराज और यमुना से दुर्व्यवहार करने लग गई। तो यमराज और यमुना माता जब देखती है यह तो हमारी माता नहीं हो सकती, ये शनि से तो बड़ा प्रेम करती है लेकिन हमसे ये प्रेम नहीं करती, इसका मतलब कुछ न कुछ दाल में काला है, यह हमारी माता नहीं है, हमारी माता तो ऐसी नहीं है। यह बात अपने पिताजी को जाकर बताई कि पिताजी यह जो है ना, यह हमारी माता नहीं है, यह हमसे दुर्व्यवहार करती है, उसको शनि को ज़्यादा खाने को देती है, हमको कम खाने को देती है, दूध भी उसको ज़्यादा देती है, हमको तो कम देती है, कभी देती भी नहीं है। ऐसा सुना। ऐसा सुनते ही सूर्य भगवान आए क्रोध में और बोला कि सच सच बता तो कौन है। अब सूर्य के क्रोध देखा तो डर गई छाया, और डर करके पूरी सच्चाई बता दी कि ऐसी ऐसी बात है, मैं तो छाया हूँ। संध्या तो चली गई विश्वकर्मा जी के घर अपने पियर। इतना सुनते ही भगवान सूर्य वहाँ से सीधे आए अपने ससुराल विश्वकर्मा जी के यहाँ और कहा कि भाई वो आई थी मेरी पत्नी, अभी तक आई नहीं, वो कहाँ है? कि साहब उसी समय मैंने उसको भेज दिया आपके घर, कि वो तो आई नहीं, वो कहाँ चली गई? अब भगवान विश्वकर्मा जी ने तो बोल दिया था तुझे अभी तो जाना पड़ेगा, बिना कहे आई है। बिना कहे कभी भी पति का घर नहीं छोड़ना चाहिए। ये कहानियां जो है ना, ये छोटी छोटी कहानियां हमको कुछ न कुछ शिक्षा देती है। ये क्या शिक्षा दे रही है कि बिना पूछे और बिना कहे, बिना अनुमति के कभी भी पति का घर नहीं छोड़ना चाहिए। कहाँ चली गई? कि मैंने तो बोला उसी समय वो चली गई, लेकिन वह अभी तक नहीं पहुंची। बहुत चिंता होने लगी। अब चिंता होते होते दोनों ढूंढने निकले उसे। तो ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो किसी ने उन्होंने कहीं सुना कि हमने जंगल में एक ऐसी विचित्र घोड़ी देखी है कि जो मनुष्य की तरह बातें करती है, और जो तप कर रही है दोनों पैरों पे खड़ा होके। ऐसी विचित्र हमने घोड़ी देखी। अश्वी देखी, ऐसी विचित्र घोड़ी देखी। अब उनके मन में विचार आया, सूर्यदेव के मन में, विश्वकर्मा जी के, हो ना हो यह संध्या ही है।
जो मनुष्य की तरह बातें कर रही है, ऐसी घोड़ी तो पृथ्वी लोक पर तो है नहीं। अब वह गए और जाते ही उसे पहचान गए। पहचान के कहा कि हे देवी, अब आप यह योनि छोड़ो, अश्व की योनि, और आप सीधे अपने लोक चलो। तो कहा कि मुझे तप करने दो आप, क्योंकि आपका तप, हे स्वामी, मुझे आपका तप सहन नहीं होता है, इसलिए मैं आपका तप सहन कर सकूं, इसलिए मैं ये तप कर रही हूं। उसी समय सूर्य भगवान ने कहा कि आप चिंता ना करो देवी, मैं इसका उपाय करता हूँ। और अपने ससुर जी जो विश्वकर्मा जी है उनको कहा, हे विश्वकर्मा जी, हे प्रभु, आप मेरा जो शरीर है उसके 8वें भाग को छाट करके अलग कर दीजिए, जिससे मेरी गर्मी थोड़ी कम हो और थोड़ा आराम हो, इनको भी थोड़ा आराम हो, आपकी पुत्री को भी। तो उसी समय विश्वकर्मा जी ने सूर्य भगवान के तेज का 8वें भाग को क्षीण कर दिया, अपने औजारों से, शस्त्रों से क्षीण कर दिया और अलग कर दिया। और उस बचे हुए जो बचा हुआ जो होता है ना, अपन कोई लकड़ी वगैरह घिसते हैं तो बुरादा जो होता है, बुरादा जो बचा हुआ जो 8वें भाग का जो बुरादा था, उससे भगवान विश्वकर्मा ने भगवान शंकर के लिए त्रिशूल बनाया है और भगवान विष्णु के लिए सुदर्शन चक्र बनाया है। ऐसे हैं हमारे भगवान विश्वकर्मा। बोले भगवान विश्वकर्मा की जय। यह दोनों भगवान विश्वकर्मा ने ही बनाया है। भगवान विष्णु के लिए सुदर्शन और भगवान शंकर के लिए त्रिशूल। और कैसे बनाया है? भगवान सूर्य से जो 8वां भाग छटा है उससे ही बनाया है। थोड़ी गर्मी हुई, लेकिन अब भी वह राजी नहीं। संध्या कह रही है, नहीं नहीं नहीं, मैं तप अधूरा छोड़ के नहीं जाऊंगी। आपका तप तो कम ज्यादा होता रहता है, इसलिए मैं तो तप करूंगी पूरा। उसी समय भगवान सूर्य ने भी अश्व का रूप धारण किया है और अश्व का रूप धारण करके दोनों साथ साथ रह रहे हैं। उसी पीरियड जो समय था ना, उसी समय के अंदर उनके द्वारा 2 पुत्र प्रकट हुए, जिनको हम अश्विनी कुमार कहते हैं। बोलो भगवान अश्विनी कुमार की जय। इस प्रकार से भगवान विश्वकर्मा जी के द्वारा सुदर्शन और त्रिशूल की रचना की गई और अश्व योनि के अंदर भगवान सूर्य और संध्या के द्वारा अश्विनी कुमारों का प्राकट्य हुआ। तपस्या पूर्ण हुई और दोनों अपने लोक को प्राप्त हुए हैं। बहुत ही सुंदर कथा है, बहुत ही सुंदर कथा है। ऐसा कहकर शौनकादिक ऋषियों ने सूति जी महाराज का बड़ा ही अभिनंदन किया है, बहुत ही आभार किया है। हे महाराज, कथा में बड़ा आनंद आ गया है, बड़ा आनंद आ गया है। बोली विश्वकर्मा भगवान की जय। आपसे पूर्ण निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएं और सभी मित्रों में और भक्तों में इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को इस चैनल के माध्यम से श्री भक्तमाल जी की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो सके। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।